नया IBM 7 हौसला है। मथुरा में 24 घंटे के दौरान जेल से लेकर सड़क तक खुलेआम हुई गैंग वॉर ने यूपी के कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। जिला जेल में ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद एक घायल कैदी राजेश टोंटा को पुलिस अस्पताल ले जा रही थी। उसी दौरान बदमाशों ने दोबारा उस पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी। पुलिस वाले घायल आरोपी राजेश टोंटा को इलाज के लिए आगरा ले जा रहे थे। बीच रास्ते में दिल्ली आगरा हाईवे पर बदमाशों ने एम्बुलेंस को घेरकर ताबड़तोड़ फायरिंग की और राजेश को मौत के घाट उतार दिया। फायरिंग में एक डॉक्टर और एक पुलिसकर्मी की भी गोली लगी है और वो जख्मी हुए हैं। इससे पहले मथुरा की जिला जेल में अपराधियों के 2 गुटों में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इस घटना में अक्षय सोलंकी नाम के एक कुख्यात बदमाश की मौत हो गई है। फायरिंग पश्चिम यूपी के शार्प शूटर ब्रजेश मावी की हत्या के आरोपी राजेश शर्मा उर्फ टोंटा और उसके साथी राजकुमार शर्मा को निशाना बनाकर किया गया था। जेल में खुलेआम गैंग वॉर से पुलिस और प्रशासन में हड़कंप है और जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। घटना के बाद जेल में चलाए गए सर्च अभियान में पिस्टल और नशीला पदार्थ भी बरामद किया गया है। जेल में फायरिंग के बाद मथुरा अस्पताल पहुंची टोंटा की पत्नी ने बताया है कि उसने प्रशासन से राजेश टोंटा की सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन उसकी नहीं सुनी गई। और आइए सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी शलभ त्रिपाठी का। शलभ, अब इस पूरी घटना को लेकर पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। पहले तो जेल में गैंग वॉर हुई। इस गैंग वॉर में एक कुख्यात जो आरोपी था वो बचा है। उसके बाद जब उसको आगरा शिफ्ट किया जा रहा था राजेश टोंटा, तो हाईवे पर बिल्कुल उसको फिल्मी स्टाइल में उसका मर्डर किया गया है। निश्चित तौर पर इस पूरी घटना को लेकर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए और हड़कंप मचा हुआ है। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनको कहा गया है कि वो जेल जाकर जेल का मुआयना करें। इस घटना में जो जेल अधीक्षक है उनको सस्पेंड कर दिया गया है। राजेश कुमार को उनको शुरुआती जांच में पाया गया है कि उनकी लापरवाही थी, लेकिन साथ ही साथ जो जिले के बड़े अधिकारी हैं उनकी भूमिका को लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि इस पूरी गैंग वॉर के बाद जो जेल के अंदर गैंग वॉर हुई है उसके बाद बहुत बड़ी सुरक्षा में राजेश टोंटा जो कि कुख्यात आरोपी है उसको आगरा शिफ्ट किया जा रहा था और उसको बीच हाईवे पर जिस तरीके से मर्डर किया गया है उसका, इस घटना में एक पुलिसकर्मी भी इंजर्ड हुआ है। उसके अलावा एक डॉक्टर को भी गोलियां लगी है। तो कुल मिलाकर इस पूरी घटना को लेकर कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा हो रहा है और तमाम जो अधिकारी हैं वो इस वक्त घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। शलभ, सवाल तो बड़ा है ही, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से जेल के अंदर नशीला पदार्थ भी बरामद होता है, हथियार बरामद होते हैं, उसके बाद गैंग वॉर जेल के अंदर होता है और फिर उसके बाद जेल के बाहर किस तरह से यहाँ पे कैदी पर हमला कर दिया जाता है। राज्य सरकार क्या कर रही है? निश्चित तौर पर देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। जिस तरीके से पहले तो जेल के अंदर ये पूरा वाकया हुआ, उस जेल के बाद इसमें गोली लगी, एक कैदी जेल के अंदर मारा गया। दूसरा राजेश टोंटा जो कि बहुत ही कुख्यात वेस्ट यूपी का बहुत कुख्यात आप कह सकते हैं आरोपी है, उसको गोली लगने के बाद उसको आगरा मेडिकल कॉलेज शिफ्ट किया जा रहा था और उसके परिवार वालों ने भी ये कहा था कि उस पर खतरा है, उसकी हत्या हो सकती है। इसके मद्देनजर तमाम पुलिस कर्मियों को उसके साथ लगाया गया था और नेशनल हाईवे पर रोक के उसका मर्डर किया गया है। उसमें एक डॉक्टर जो कि अपनी ड्यूटी देने जा रहा था एम्बुलेंस में, उसको भी गोली लगी, पुलिसकर्मी को भी गोली लगी। फिलहाल सरकार का ये कहना है कि इस पूरी घटना को बहुत गंभीरता से लिया गया है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा वाकया हुआ इसको लेकर आगरा में, मेरठ में, हाथरस में जहाँ का राजेश टोंटा रहने वाला है, इन पूरे इलाकों में दहशत का माहौल है। लोग ये मान रहे हैं कि गैंग वॉर इस तरीके से अगर जेल के अंदर हो रही है तो जेल के अंदर इतना असलाह कैसे पहुंचा, बिना जेल कर्मियों की मिली भगत के, बिना जो पुलिसकर्मी है उनकी मिली भगत की, सारा हथियार की जो खेप थी वो अंदर कैसे पहुंची। इन सारी चीजों को लेकर दहशत का माहौल है और निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था फैल्योर होती हुई नजर आ रही है और इसको लेकर जो विपक्ष है उसने भी सरकार पर हमले किए हैं। लेकिन अभी भी सवालों के जवाब नहीं है। तमाम जानकारी के लिए शलभ आपका बहुत